फ्रेंड्स, मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ। बहुत सारे लोगों को, जैसे हमारे हिंदू ही रिलीजन के लोगों को, काफिर जो वर्ड ही है उसका मतलब लगता है कि कोई गाली है, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। काफिर मतलब ये होता है जो कि अल्लाह को नहीं पूछता। तो अगर मैं अल्लाह को नहीं पूछूंगी तो मैं काफिर हुई। ठीक उसी तरह जैसे एक इंसान हूँ। और हम सब लोग केवल फेसबुक पे एक दो गुस्सा निकाल करके रह जाते हैं। मैं आप सबसे विनती करना चाहती हूँ, याद रखो इनके 5 स्तंभ, जिसमें कहा तौहीद, एक ही ईश्वर है, एक अल्लाह है, उसके अलावा हम किसी को मानते ही नहीं है। हम कहते सर्वधर्म संभाव। अरे लानत है हमारे ऊपर, 1400 साल से जिन लोगों ने केवल कत्लेआम मचाया हो, आज भी हम उनको धार्मिक कह रहे हैं। वो अल्लाह के अलावा और किसी को स्वीकार नहीं करेंगे। वो हर स्तर पर करेंगे। वो दाढ़ी रख करके भी करेंगे, वो पैंट शर्ट पहन के करेंगे, वो अरबी बोल करके करेंगे, वो हिंदी सब चलते दोस्तों। अल्लाह ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब जब काफिर, जो तुम दोस्त बनाते हो ना काफिरों को दोस्त मत बनाओ। जब जब तुम्हें अच्छाई पहुंचेगी तो काफिर को बुरा लगेगा, जब तुम्हें खुशी होगी तो उसको गम होगा, और जब तुम्हें गम होगा उसे खुशी होगी। काफिर कभी मोमिन का दोस्त नहीं हो सकता। सिर्फ एक गॉड को मानते हैं और दूसरे किसी को नहीं मानते, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? और जैसे ये बहन बोल रही है इस पॉइंट में कि जो सारे मुसलमान का कौम है ये सिर्फ एक भगवान को मानते हैं, तो ये तो उनकी मर्जी है। तो वो लोग तो दूसरे रिलीजन के बारे में कुछ अनाप शनाप नहीं बोल रहे, वो अपने रिलीजन के बारे में जो सोचते हैं सोचने दीजिए ना। एंड दोस्तों, मैं इस बहन को एक चीज ही बोलना चाहूंगी, ये अगर मुस्लिम्स के बारे में इतना बुरा बोल रही है तो अल्टीमेटली जो भी पाप लग रहा है इसी बहन को लग रहा है दोस्तों, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में ये कहीं पे भी नहीं लिखा है कि आप दूसरे कम्युनिटी के लोग को डिग्रेड करो या बदनाम करो, क्योंकि इससे आपके ऊपर ही पाप चढ़ रहा है। ये वेदा दोस्तों, आगे बढ़ती हूँ। बोलेंगे, वो इंग्लिश बोलेंगे, लक्ष्य केवल एक उनका स्पष्ट है, वो है जब तक एक भी काफिर जिंदा है अल्लाह का काम रुकेगा नहीं। और जो लोग कहते हैं, जिन्होंने बोला रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, और अगली पंक्ति जोड़ दी ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, लानत है हमारे ऊपर। हमने कभी पढ़ करके नहीं देखा। वो आदमी को देखो, इससे गुस्सा और आ रहा है मुझे। हमने ईश्वर के बराबर अल्लाह को रख दिया। अरे हमारा ईश्वर दयालु है, कृपा करता है, परंतु अल्लाह का आदेश है। कहाँ पढ़ोगे? 2010 में देगंगा में जब फैनेटिक मुसलमानों ने 8 गांव को जला दिया था, कार्तिकपुर मोड़ में एक मंदिर को तोड़कर, काली माता का मूर्ति को तोड़कर उस पर पेशाब किया था मखलूकर रहमान नाम के एक बदमाश ने, शैतान ने। उस समय भी सरकार ने आर्मी बुलाया था। इसलिए हर समय शासन ने ये सहज तरीका अपनाया कि कुछ भी मुसलमान अन्याय करे हिंदुओं पर तो हिंदू प्रोटेस्ट करे, वो प्रोटेस्ट को दबा दो, फिर सब लोग शांत हो जाएगा। इसलिए हिंदुओं को कोई भी सुनवाई नहीं होता। हिंदू यहाँ अपने को सेकंड ग्रेड सिटीजन ये महसूस। बात करूं, ऐसे तो बॉलीवुड में कई सारे सॉन्ग्स हैं इसमें अल्लाह का नाम भगवान से जोड़ा गया और भगवान का नाम अल्लाह से जोड़ा गया। यहाँ तक कि माता पिता का नाम भी भगवान से जोड़ा गया है, भगवान का नाम भी माता पिता से जोड़ा गया है। बॉटम लाइन यही है कि वो भी एक लिरिसिस्ट ने लिखा है जो कि एक इंसान ही है, और इंसान अपने ही इमोशन में आके जो भी कुछ लिखता है या क्रिएट करता है वो उसका ही रचना होता है, जस्ट लाइक तुलसीदास। तो इनका ये पॉइंट गलत है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। साफ आदेश है, जो मेरे को नहीं मानता, जो जिब्राइल मिकाइल को नहीं मानता, जो मोहम्मद को नहीं मानता, वो काफिर है, और काफिर वाजिबुल कत्ल है, वो कटने योग्य है। इतना ही नहीं कहा, जब रमजान का महीना खत्म हो जाए इनको घात लगा करके मारो। पढ़ो सूरा तौबा, पढ़ो सूरा अल बकरा, सारी की सारी कुरान की सारी ये आयतें पढ़ करके देखो, आपको साफ स्पष्ट पता चल जाएगा। फ्रेंड्स, मुझे हिंदुस्तान, हम 25 कौड़ है ना, तुम 100 कौड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। 15 मिनट हटा लो। एक
हजार की तरफ से नहीं आया है। तो अगर मैं बात करूं, ऐसे तो बॉलीवुड में कई सारे सॉन्ग्स हैं इसमें अल्लाह का नाम भगवान से जोड़ा गया और भगवान का नाम अल्लाह से जोड़ा गया। यहाँ तक कि माता पिता का नाम भी भगवान से जोड़ा गया है, भगवान का नाम भी माता पिता से जोड़ा गया है। बॉटम लाइन यही है कि वो भी एक लिरिसिस्ट ने लिखा है जो कि एक इंसान ही है, और इंसान अपने ही इमोशन में आके जो भी कुछ लिखता है या क्रिएट करता है वो उसका ही रचना होता है, जस्ट लाइक तुलसीदास। तो इनका ये पॉइंट भी गलत है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। साफ आदेश है, जो मेरे को नहीं मानता, जो जिब्राइल मिकाइल को नहीं मानता, जो मोहम्मद को नहीं मानता, वो काफिर है और काफिर वाजिबुल कत्ल है, वो कटने योग्य है। इतना ही नहीं कहा, जब रमजान का महीना खत्म हो जाए इनको घात लगा करके मारो। पढ़ो सूरा तौबा, पढ़ो सूरा अल बकरा, सारी की सारी कुरान की सारी ये आयतें पढ़ करके देखो, आपको साफ स्पष्ट पता चल जाएगा। राजी रह करके सुने तो भी वो काफिर होगा। तो बाज़ाब्ता तौर पर पूजा में जाना और प्रसाद खाना ये हराम और गुनाह है। तो 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, जिसमें कि एक मुसलमान को हज करना जरूरी है जब वो अपनी दुनिया की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा कर चुका है, अपने बेटी का शादी कर चुका होता है या फिर अपने बेटा बेटी को अच्छे से सेटल कर चुका होता है। और हज वो लोग इसीलिए करते हैं ताकि उनका जो भी बचा कुचा जिंदगी है अल्लाह के प्रति न्यौछावर कर दे। तो फ्रेंड्स ये वाला पॉइंट भी गलत साबित हुआ। नमाज खिलाफत का मिनी ट्रायल है। ये नमाज इसलिए कहता है कि एक खलीफा बैठाएंगे और उसका राज चलेगा। ये पहले भी हमारा देश आजादी के लिए जूझ रहा था और सारा मुस्लिम जगत खलीफा के लिए जूझ रहा था। इतिहास पढ़ करके देखो, मालाबार में जो युद्ध हुआ, हमारे लोग जो मारे गए वहाँ की महिलाओं के साथ, क्योंकि खिलाफत आंदोलन फेल हो गया। टर्की में खलीफा था, उसकी खलीफाई चली गई, खलीफा छोड़ करके इंग्लैंड भाग गया। वहां से इनको गुस्सा आया, आक्रोश हमारे हिंदू माताओं बहनों के ऊपर निकाला। वो जो लेडी रीडिंग को पत्र लिखा था हमारी हिंदू महिलाओं ने, कभी पढ़कर देखो। उन्होंने लिखा हमारी कितनी दुर्दशा हुई है, हमारे सामने हमारे बच्चों को, दूध मुहे बच्चों को भाले की नोक पर उछाल करके ऊपर टांग दिया गया। हमारी बेटियों माताओं के साथ में बलात्कार हुए। एक एक माता का बलात्कार करने के लिए 10-10 जिहादी थे और वो 10-10 जिहादी के बीच में फंसी हुई महिला ये सोच रही थी किसके लिए दुख मनाऊं, अपने बेटे के लिए या मेरे शरीर के लिए। भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। भारत तेरे टुकड़े होंगे। ये बात बोला है इंडिया में बहुत सारे जो रेप्स हो रहे हैं वो मुसलमान के जरिए हो रहे हैं, कि मुसलमान लोगों ने रेप का वो फैला दिया है। आप कोई भी न्यूज़पेपर उठा के पढ़ लो, जितने भी एक दिन में या महीनों में रेप होते हैं उसमें ज्यादातर रेप करने वाला एक नॉन मुस्लिम होता है। तो फ्रेंड्स इनका ये बात कि मुसलमान लोग रेपिस्ट है ये भी गलत है। आएगा वो ऐसी भयंकर स्थिति है और ये केवल एक आकस्मिक घटनाएं नहीं है, ये सब ऊपर से सिखाया हुआ है। भाइयों आप सब लोग जो फेसबुक पे इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं या अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये मोबाइल में रिकॉर्ड करने की चीज नहीं है, दिल में रिकॉर्ड कीजिए। इसको अपनी बहनों को, माताओं, बेटियों, बच्चों को बताइए। नीति कृष्ण कहता है, नीति का अवलंब ले पहचान शत्रु प्रहार को, कृष्ण का आदेश सुन गुंजा दे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। एक मिनट। आजादी लेनी पड़ेगी और जो चीज मांगने से नहीं मिलती उसको छीन के लेना पड़ेगा, ये भी याद रखना। इतना श्लोक इधर से इसको ये इतना श्लोक का प्रॉपर नॉलेज है और आई डोंट नो यहाँ से नॉलेज जो बांट रही है एकदम आई डोंट नो जाहिल की तरह बात कर रही है। तो बेसिकली मुझे जो लगता है फ्रेंड्स, इस औरत को तो हिंदू धर्म से भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो जो हिंदू धर्म मैं मानती हूँ उस हिंदू धर्म में किसी और धर्म के बारे में गलत बातें बोलना या फिर दूसरे धर्म को नीचा दिखाना भी पूरी तरीके से मना है। ये हिंदू होके भी एक हिंदू नहीं बन पाई, क्योंकि बॉटम पॉइंट मैं यही बोलना चाहती हूँ कि हिंदू धर्म
भी एक इक्वली पीसफुल धर्म है जितना कि एक इस्लामिक धर्म है। बट फ्रेंड्स, इनके स्पीच से तो ये ज्यादा साबित हो पा रहा है कि हिंदू धर्म वायलेंट टाइप का धर्म है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्त। जितना आपका इस्लामिक धर्म पीसफुल है उतना ही इक्वली हिंदुस्तान हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। 15 मिनट हटा लो। 1000 সংসার ভজিলি শ্রী গৌরাঙ্গ ভুলিলি না শুনিলি সাধুর কথা সংসার ভজিলি শ্রী গৌরাঙ্গ ভুলিলি না শুনিলি সাধুর কথা ইহু পরকাল দুকাল খাওয়াইলি মন খাইলিয়া আপনো মাতা ইহ পরকাল দুকাল খাওয়াইলি মন খাইলিয়া আপনো মাতা অবতারু সার গোরায় অবতার কেন না ভজিলি তারে কেন না ভজিলি তা